नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज मानसिक तनाव। मानसिक तनाव क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं, मानसिक तनाव आ जाने से किस किस प्रकार की तकलीफ का सामना हमें करना पड़ता है और किन सरल उपाय, सरल अभ्यास के माध्यम से हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी है। बात करते हैं मानसिक तनाव की, क्यों होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण काम का दबाव। आप जो भी कार्य करते हैं दैनिक जीवन के जीविकोपार्जन के लिए, काम का दबाव। काम का दबाव, दबाव तो तनाव, मानसिक तनाव के कारण। सबसे प्रमुख कारण काम का, फिर सेहत का, परिवार का। परिवार में सब कुशल मंगल चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब स्वस्थ है, अस्वस्थ हैं, उसका तनाव। कुछ सामाजिक, कुछ व्यक्तिगत, कुछ आर्थिक। यह सब प्रमुख कारण है हमारे मानसिक तनाव के। मानसिक तनाव आएगा, चिंता आएगा तो डर पैदा होगा, नींद की समस्या शुरू हो जाएगी, पाचन तंत्र की समस्या, पाचन की समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये कारण है और इस कारण से होने वाली तकलीफ है, सेहत में गिरावट आना शुरू हो जाता है मानसिक तनाव की वजह से। आप हर प्रकार से, जो व्यक्ति मन से ही तकलीफ में आ जाएगा उसके तो तकलीफ ही तकलीफ हो जानी है। कुछ सरल से अभ्यास है शारीरिक, जिसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव से दूर रहा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले शुरू होता है आपसे घर से ही। आप सरल सुपाच्य आहार लेना शुरू करें, स्वस्थ भोजन, समय से भोजन लेना बहुत आवश्यक है। अच्छी नींद लेना शुरू करें, खूब पानी पिएं, अच्छे गीत संगीत सुने, मधुर किताबें पढ़ें, प्रकृति से दिल लगाइए। कुछ फुलवारी कर लिया, पौधों के साथ कुछ समय गुजारना, प्रकृति के पास, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। यह हमें मन से स्वस्थ करते हैं। हमारे मन को स्वस्थ करने में, बनाए रखने में प्रकृति का सबसे बड़ा योगदान है। तो थोड़ा वहाँ समय बिताइए, अच्छे दोस्तों के साथ घूमने जाइए, अच्छे दोस्तों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। आगे आते हैं कुछ शारीरिक अभ्यास, जो कि सबसे ऊपर है या आपके हाथ में है। कुछ शारीरिक अभ्यास के माध्यम से आप मानसिक तनाव को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आंखें बंद करके, अभ्यास हमेशा आंखें बंद करके होने चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा होता हूं तो मेरी आंखें खुली होती है, क्योंकि मैं आपसे बात करता हूं। आप जब अभ्यास करेंगे तो आंखें बंद करके और इसको समझते हुए, सांस के साथ। तो सबसे पहला अभ्यास कपालभाति का। कपालभाति हमारे तन और मन से जो विकार हैं तन और मन में, उसको बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं। ध्यान से देखें, मैं तो बैठा हूं अर्ध पद्मासन में, आपको जैसे सहूलियत हो वैसे बैठें। पालथी लगाकर इस प्रकार से या पद्मासन लगा करके, कमर गर्दन पीठ सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से बैठने में दिक्कत होती है, आप एक पतला सा तकिया या कुशन लगाकर बैठ जाएंगे तो आपके कमर को और राहत मिल जाएगी। कमर में दिक्कत है बैठने में तो उस प्रकार से बैठें। हाथ की हथेली ऐसे रख लीजिए या ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता उससे। कपालभाति की क्रिया सही होनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे या हाथ की हथेली ऐसे जगह पर रख के बैठेंगे, या हाथ ऐसे रख लें छाती चौड़ी।
जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। कमर, गर्दन, पीठ सीधी, छाती चौड़ी और झटके से श्वास बाहर निकालते हैं। झटके से श्वास बाहर निकालते हैं। श्वास झटके से बाहर निकलने को फोकस करते हैं कि मैं झटके से श्वास बाहर निकाल रहा हूँ। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक है, वो अपने आप ले ही लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, जब भी सांस बाहर निकालेंगे पेट अंदर की तरफ जाता है, इस प्रकार से ध्यान देंगे। पूरा श्वास बाहर निकालते हुए विश्राम, लंबे गहरे श्वास के साथ छोड़ते हुए और विश्राम। एक लय में लयबद्ध और लगातार 2 मिनट अथवा 3 मिनट करके और 30 सेकंड से 1 मिनट का विश्राम देंगे। फील करेंगे क्या हुआ, इस भाव के साथ कि मेरे तन और मन के विकार, सांस जो मैं फेंक रहा हूँ, झटके से फेंक रहा हूँ, उसके साथ हमारे तन और मन के विकार भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। इस भाव के साथ साक्षी भाव, दृष्टा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वस्थ शरीर के लिए। तो 2 से 3 मिनट का अभ्यास। इस अभ्यास को आप 2 चरण में करेंगे तो 2-2 मिनट करें अथवा 3-3 मिनट करें, 2-2 मिनट या 3-3 मिनट। अब चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। इसी स्थिति में दोनों हाथों को खोलेंगे और नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। सांस के साथ सांस भरेंगे, हाथों को खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, नमस्कार मुद्रा में आएंगे। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। तीस बार ज्यादा से ज्यादा सांस लेंगे और पूरा का पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। ये हाथ ऐसे क्यों, ये तो ऐसे बैठकर भी कर सकते हैं। ये ऐसे इसलिए क्योंकि जब हम हाथों को ऐसे खोलते हैं छाती चौड़ी होती है, छाती चौड़ी होती है, लंग्स भी खुलते हैं थोड़े से ज्यादा, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप लेंगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में भी आता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। तो मानसिक समस्या तो यहीं से शुरू होती है। 100% कारगर अभ्यास है ये। आप अभ्यास में लीजिए और मानसिक तनाव से जीवन भर मुक्त रहिए। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। आते हैं पेट के बल। बड़े आराम से लेट जाएं, दोनों हाथ छाती के आसपास, मस्तक लगा दिया। मस्तक उठाएंगे, ठुड्डी उठाएंगे, छाती उठाएंगे, कंधे पे आ जाएंगे इस प्रकार से। पैर के पंजे का सहारा लेंगे और घुटनों को आगे लाएंगे। ध्यान से देखें, छाती चौड़ी, कंधा उठा हुआ, कमर को ढीला छोड़े बिल्कुल, कमर में कोई अकड़न नहीं, पैर पीछे मिले हुए हैं तो ठीक, थोड़े से अलग हैं तो भी ठीक। छाती चौड़ी और यहाँ पर 30 बार लंबे गहरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे वापस नमस्कार मुद्रा में, बालासन में, बालासन मुद्रा में, इस प्रकार से बालकासन, इस प्रकार से 1 मिनट तक। बच्चे इसी मुद्रा में दुनिया के सारे मानसिक तनाव से दूर इसी मुद्रा में बच्चे लेटे रहते हैं अपने घर में, आपके घर में, मेरे घर में। इस प्रकार से 1 मिनट का अभ्यास। आ जाते हैं वापस घुटनों के बल।
ध्यान से देखेंगे। वज्रासन की स्थिति है, 1 मिनट का अभ्यास करना है हमें भुजंगासन का। वज्रासन की स्थिति में आ गए, दोनों हाथ सामने इस प्रकार से जमीन पे हथेली रखते हुए घुटनों के बल आ जाते हैं। पैर के पंजे को ध्यान देंगे, पैर के पंजे का सहारा इस प्रकार से, और यहीं पर उठ जाएंगे। सारा वजन अपने पैर के पंजे और दोनों हाथ की हथेली पर देते हुए कमर को उठाएंगे इस प्रकार से। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब यहां पर विशेष ध्यान देंगे, कंधे उठे हुए, कमर छत की तरफ जाता हुआ, हथेली दोनों जमीन पर, हाथ सीधा, दोनों पैर सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने इस प्रकार से मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे, एड़ी पंजे जमीन पर लगे हुए हैं। हो सकता है आपने नया नया अभ्यास शुरू किया है तो आपके एड़ी जमीन पर नहीं लगे। एड़ी आप जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे, तेज खिंचाव दर्द के साथ घुटने के हिस्से में, पीछे की तरफ, काफ मसल्स में, जंघा में हो सकता है, तो आप थोड़ा सा उठा के रख सकते हैं। अन्यथा कोशिश करेंगे एड़ी पंजे जमीन पे रखने का। यहाँ पर इस प्रकार से आपने 2 से 3 मिनट यहाँ पर होल्ड करना है। पूरा शरीर स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा। ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन, मस्तिष्क में एक तीव्र रक्त संचार का प्रवाह होगा। मन की शांति के लिए, तनाव से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास। और धीरे धीरे वापस आंखें बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। 2 से 3 मिनट का अभ्यास, जबरदस्त अभ्यास मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए। एक आखिरी अभ्यास यहीं पर, और सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे असरदार अभ्यास, शवासन का अभ्यास। वाह वाह, शवासन का अभ्यास सबसे मजेदार अभ्यास। इस प्रकार से लेते हैं और दोनों हिस्से को, शरीर के दोनों हिस्से को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। बॉडी एडजस्ट हो गया। अब ध्यान देंगे, दोनों पैरों में कंधे बराबर फासला, पैर पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे, पंजे दोनों बाहर की तरफ, एड़ी दोनों अंदर की तरफ, दोनों हथेलियां बगल में, हथेलियां दोनों बगल में, हाथ बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। शवासन नाम से मालूम पड़ता है मृत्युवत, मृत्युवत, लाइक ए डेड बॉडी। तो 100 समान शवासन। सांस चलती रहती है लेकिन पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं शव की तरह, लेटना, पड़े रहना। इस प्रकार से आंखें बंद, उंगलियां बिल्कुल आधी खुली आधी बंद, जैसे निद्रावस्था में होती है। और यहाँ पर श्वास को ध्यान देंगे, सामान्य रूप से सांस लेना और छोड़ना। ध्यान सिर्फ श्वास का, मैं श्वास ले रहा हूं या ले रही हूं, छोड़ रहा हूं अथवा छोड़ रही हूं। श्वास 3 मिनट तक श्वास को आते हुए और जाते हुए देखें, महसूस करें। हो सकता है आप यह अभ्यास करते करते सो भी जाएं, स्वाभाविक भी है, सो जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि शरीर शांत होगा, मन शांत होगा तो नींद तो आनी ही है, तो नींद आ सकती है। तो 5 मिनट कम से कम इसका अभ्यास आप करेंगे। 5 मिनट। आते हैं धीरे धीरे वापस, करवट लेते हुए, करवट लेते हुए ही आते हैं, ये सभी के लिए है। करवट लेते हुए ही आते हैं सहारे से। इस प्रकार से हम वापस आते हैं। तो समस्याएं अनंत है, अभ्यास भी अनंत है।
मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैं आपको घंटों सैकड़ों अभ्यास बता सकता हूँ। पहले भी इस विषय पे हमने वीडियो बनाया है, आगे भी बनाएंगे। पहले भी बताया है, आगे भी बताएंगे। तो कुछ 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 करके यह जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि एक साथ आप सारे अभ्यास करेंगे नहीं, कंफ्यूज होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ सरल से अभ्यास में से आपने 1, 2, 3 अभ्यास छांट लेना, अलग कर लेना, जो आप सरलता से कर सकते हैं। जो भी अभ्यास आप सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। आप जबरदस्ती करेंगे, शरीर में विद्रोह पैदा होगा, मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिले न मिले, बढ़ जरूर जाएगी, क्योंकि तरीका गलत होगा, परिणाम गलत ही होगा। तो जितने भी अभ्यास बताए जाते हैं, आपके लिए जो सरल हो उसमें से 2-3 वो करें, बाकी नहीं करें। बाकी के लिए कोशिश की जा सकती है, नियमित अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो ये कुछ सरल से अभ्यास थे मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए। आप इसका अभ्यास करिए, लाभ उठाइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, कर दीजिए। आप सबका मंगल हो।